हेलो बच्चों, वेलकम टू KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम NCERT 9 क्लास मैथमेटिक्स में 6 चैप्टर को कराएंगे और 6 चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के आपने 6.1 एक्सरसाइज जो है उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स पढ़ लिया, थ्योरम्स पढ़ लिया सब लोगों ने। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं और किस तरह से करते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 6.1 का कैसे है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। AB एंड CD, AB एंड CD intersect at point A. If AOC, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, angle BOD is equal to 40 degree, to find angle BOE and reflex angle COE। तो बच्चों, ये हमारे पास OE है। ठीक, जरा देखो ध्यान से, हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी लाइन पर चाहे 20 एंगल बने, कितने भी एंगल बने हों, लेकिन दो ही लाइन का सम दो ही एंगल का सम 180 होता है। किसी भी लाइन पर कितने भी एंगल बने हों, लेकिन दो ही लाइन का सम 180 होता है, वो कहलाता है लीनियर पेयर। तो देखो जरा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब इस BOC को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये वाला एंगल, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों देखो जरा, ये एंगल मिलकर के आपको दिया है कितना, 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। ये एंगल दोनों मिलकर कितना है, 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा आपको 110 एंगल COE। और एंगल COE मालूम हो गया, लेकिन पूछ क्या करा है, रिफ्लेक्स एंगल COE। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा 360 माइनस 110, और ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल COE मिल गया आपको 250 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक, अब आपको रिफ्लेक्स एंगल COE मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल BOE। आगे देखो, आगे हम देखते हैं कि एंगल COE मिल गया, BOE एंगल कैसे फाइंड करते हैं। हो गया बच्चों? चलो आगे हम करते हैं सोल्व। एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब इस BOC को लिखेंगे या एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। ओके। और एंगल BOE प्लस COE आपने पढ़ा है 250 डिग्री, BOD आपने पढ़ा कितना? 40 डिग्री दिया गया है। BOD इज इक्वल टू आपका हुआ COE कितना है हमारे पास? 110। और आपके पास BOD दिया गया कितना? 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा एंगल BOE? 30 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? तो आपको एंगल BOE मालूम हो गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE मालूम हो गया आपका 250 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरह से करिए आप लोग। ज्योमेट्री अगर आप लोगों की तैयार हो गई अच्छी तरह से, फिर मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा और अर्थमेटिक बड़े आराम से लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखो, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको दिया गया है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। XY ये लाइन है, XY, और ये है आपका MN। एट पॉइंट O, इफ एंगल POY, इसका मतलब ये एंगल आपका ये रे है POY 90 डिग्री। ठीक, एंगल POY 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल B, ये एंगल आपको दिया गया है A, ये एंगल आपको दिया है B, और ये एंगल आपको दिया C। एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 2:3 टू फाइंड एंगल C। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने आपको बताया हुआ है कि ज्योमेट्री में गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन सब कुछ करना पड़ता है। ये तो आपको दिया गया है। अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन आपको करना कैसे? एंगल POX एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। POX हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम POY 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POX हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो दिक्कत? अब लिखो, लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x। अगेन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल POX। ये कितना है? 2x, ये कितना है? 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x हो जाएगा बच्चों 90/5। ओके, 18 डिग्री हो गया। ओके, 18 डिग्री x की वैल्यू हो गई। देयरफॉर A इज इक्वल हो जाएगा कितना? 2 × 18 36 डिग्री। B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 18 54 डिग्री। जरा आप देखो इसको, एंगल A मालूम हो गया और एंगल B मालूम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा और क्वेश्चन करते हैं। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल B आपको मालूम है 54 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री।
और ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है जी, समझे आप लोग? चलो अच्छी तरह समझ गए, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करा करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सफल होगे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो होता है नॉट शॉर्ट वे, मैथमेटिक्स शॉर्ट वे नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको कि इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देन प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको दिया गया है, एस और टी आपको दिया गया है, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। जरा देखो प्रूफ में, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और आपको बताया बच्चों, कोई दो इक्वेशन अगर हों, एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बच्चों जरा देखो कि यह आपको पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर यहाँ है और पी आर क्यू यहाँ है। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यह आपका आंसर हुआ, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या QED कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां लिख दो बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक बच्चों, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में आपको दिया गया है इन फिगर आपको दी गई है AB और CD। ये आपको x दिया गया है, ये आपको y दिया गया है, यह आपको z दिया गया है, ये आपको w दिया गया है। गिवन में दिया गया है आपको इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। टू प्रूव AOB इज अ लाइन, यहां पर O मान लो, ठीक। अब देखो प्रूफ, इन सबके मार्क्स मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। गिवन का, टू प्रूव का, कंस्ट्रक्शन का, प्रूफ, सबका मार्क्स मिलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
एंगल Z, एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये हुआ 1, ये हुआ 2। आप जानते हो कि कोई भी इक्वेशन अगर उसके एक साइड इक्वल होता है दूसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम, या एक काम करो, छोड़ो इसे मत करो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ओके, ये हो गया आपका 360। अब क्या करेंगे? आपको पता है कि और 2 into में एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360/2 कितना हुआ? 180 डिग्री। अब फिर देखो आगे, और एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये तभी होगा जब AOB लाइन, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एंगल 5। एंगल 5 देखो, इन फिगर POQ यह आपका है R, यह आपका है S। In figure POQ is a line, ray OR perpendicular to point PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. Given अगर चाहो लिख लो, given क्या लिखोगे? POQ is a line, ठीक है जी। OR परपेंडिकुलर POQ, ओके। OS is a ray between P and R, between OP लिख लो या OP लिख दो, चलो, between OP and OR, to prove angle ROS is equal to 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो प्रूफ, एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल POR प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल POR हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, एंगल POR हो जाएगा आपका 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। ये आप नोट कर लो अच्छी तरह से। ये हुआ 1, या मानो चाहे मत मानो, छोड़ो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ हो रहा है। चलो अगेन, एंगल ROS इज इक्वल टू ROS, ए वाला एंगल, एंगल QOS
माइनस एंगल QOR। देखो ये वाला एंगल QOS में से QOR घटाओगे तो एंगल ये आ जाएगा। ये नंबर 1। अगेन एंगल ROS हो जाएगा, इधर देख लो, ROS हो जाएगा एंगल POR माइनस एंगल POS, POR माइनस POS। ओके, ये हुआ 2। अब आप बच्चों क्या करोगे, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये क्या हुआ, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS एंगल QOR प्लस एंगल POR माइनस एंगल POS। ये हुआ कैंसिल, ठीक। ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। देयरफॉर एंगल ROS हो जाएगा बच्चों 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, समझ गए ना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सब निकल लिया ना, ठीक, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से आप लोग करते रहिए, करते रहोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इन गिवन इट इज गिवन दैट XYZ 64 एंगल XYZ कितना है, 64 डिग्री। ठीक है जी। XY प्रोड्यूस टू P, XY को P तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। टू फाइंड एंगल XYQ यहां से यहां तक ये फाइंड करना आपको, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। कोई दिक्कत नहीं, करो सोल्यूशन। ये तो आपका जो है दे दिया गया है, सोल्यूशन देखो बच्चों। आप जरा देखिए, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। XYZ एंड ZYP, ठीक। ये आपको दिया 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ZYP हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 64। 10 में से 4 घटाओगे कितना हुआ, 6। 7 में से 6 घटाओगे 1, यहाँ हुआ 1। एंगल ZYP हो जाएगा आपका 116, ठीक। अब आपको मिल गया अगेन YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। देयरफॉर एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू 116/2। कितना हो गया बच्चों, 58 डिग्री।
तो मतलब ये आपको मिल गया 58 डिग्री और ये मिल गया आपको 58 डिग्री। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, पहले क्या पूछ रहा है उसने, पहले क्या पूछा है, पहले उसने पूछा है बच्चों फाइंड एंगल एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। तो लिखो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यूब, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री। कितना हुआ बच्चों, 12 6 5 122 डिग्री। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, कोई बात नहीं, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हो जाए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। आपको पता ना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है ना। घटाओ इसको, कितना हुआ, 10 में से 8 घटाओ, कितना हुआ 2, यहाँ हुआ 0, कितना हो जाएगा आपका 302 डिग्री। ठीक, ये आपका कितना हुआ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक बच्चों, तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो बच्चों आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स और थ्योरम कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।